आज हम बालकृष्ण भट्ट के निबंध शब्दों की आकर्षण शक्ति पर विचार करेंगे। बालकृष्ण भट्ट ने इस निबंध में शब्दों के महत्व को, छोटे से शब्द किस तरह से हमें बांध सकते हैं, शब्दों का समूह कैसे चित्त को अपनी ओर खींच सकता है, इस पर न्यूटन की आकर्षण शक्ति के माध्यम से उदाहरण देकर इस निबंध का प्रारंभ उन्होंने किया है, जिसमें ये बताने का प्रयास किया है कि किस तरह कोयल के पंचम स्वर में भी वो आकर्षण है, बीन की बाजन में भी वो आकर्षण है। यानी जो हमारे कान को सुखद दे, मन को आकर्षित करे, वो शब्द है, वो अपने आप में महत्वपूर्ण होता है, हमें आकर्षित करता है। आगे वो इस निबंध में बताते हैं कि शब्द की मधुर ध्वनि में जो अर्थ चातुरी भी भरी होती है, तो वो भी हमें मन को खींचने वाली ही होगी। जैसे कि उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि अलंकारों में अनुप्रास एक कर्ण रसायन है, पर उसमें अर्थ चातुरी न रहने से वो इतना महत्वपूर्ण नहीं हो पाता। तो वो ये कहते हैं कि काव्य में पद लालित्य, पद में वो सौंदर्य भाव तो होना ही चाहिए, वो सरसता तो होनी ही चाहिए, साथ ही साथ अर्थ चातुरी भी होनी चाहिए। तो जो पहला बिंदु है उस पर हम बात करें तो इसमें निकल के आता है कि अर्थ चातुरी, पद लालित्य के साथ साथ अर्थ चातुरी भी आवश्यक होती है शब्दों को आकर्षित बनाने के लिए या काव्य को प्रभावशाली बनाने के लिए। उन्होंने दामोदर गुप्त का श्लोक का उदाहरण देते हुए बताई बात कि अप सारय धनसार कुरुहार दूर एवं की कमले अलम लमली मृडा लौरिति वदति दीवानीशः बाला। तो कोई, जैसे इसमें कहे कि कोई विरहणी नायिका अपने प्रियतम के वियोग में कामाग्नि से व्याकुल हो अपनी सहेली से कह रही है कि काम ज्वर के दूर करने को जो तुमने यह चंदन धनसार हमारे शरीर में पोत रखा है, इसे अपसराए मतलब दूर करो, इसलिए कि चंदन से तो कामाग्नि और धधक उठेगी। मोतियों का हार उतार लो, कमलों से क्या होगा, यह भी ठंडक ना पहुंचा सकेंगे। ठंडक के लिए जो मुडाल अलम मलाली, मुडाल जो तुमने मुडाल मेरे ऊपर धरा है उससे भी हटाओ। तो इस तरह ये बाला है वो रातों दिन कह कह तुम्हारे वियोग में रोया करती है। तो इसमें किस तरह देखिए कि अर्थ चातुर्य से, जो पद में लालित्य भी है और अर्थ चातुर्य भी है, तो ये अपने आप इस पद को प्रभावशाली बनाता है। तो अनुप्रास की मिठास और अर्थ चातुर्य, ये दोनों का जो एक साथ मिलना है वो उस पद की, उस काव्य की शोभा को बढ़ाता है। आगे वो उदाहरण देते हुए कहते हैं, इसी बात को अपनी उदाहरण से पुष्ट करते हुए कहते हैं कि मानहु मुख दिखरावनी दुल्हनी करी अनुराग, सास सदन मन ललन हूँ सौतिन दियो सुहाग, भूषण भार सम्हारिये किमि ये तन सुकुमार, सूधे पाय न धरी परत मही शोभा के भार, लगा लगी लोचन करई, लगा लगी लोचन करई नाहक मन बंध जाए, देहे दुल्हैया की बढ़े ज्यों ज्यों, यौवन ज्योति त्यों त्यों लखी सौते, सबे बदन मलिन द्युति होती। तो इस पद में भी
अर्थ चातुर्य का प्रभाव, पद लालित्य में अर्थ चातुर्य का प्रभाव बताते हुए वो कह रहे हैं, इस उदाहरण से अभिव्यक्त कर रहे हैं, जिसमें ये बात कवि स्पष्ट करते हुए कह रहा है कि जो नायिका है उसकी मुख की जो सौंदर्य है वो किस तरह से सबको प्रभावित करता है, देखने वाला है वो किस तरह से मंत्रमुग्ध हो जाता है, और उस मंत्रमुग्धता में वो ये बात कहते हैं कि अनुप्रास की बिना बनावट के, अनुप्रास के बिना जो अर्थ जो पद में है वो प्रभावपूर्णता नहीं आ सकती है। तुलसी का उदाहरण देते हुए, पद का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि तुलसी सराहत सकल सादर सिंह सहज सन्हे की, दिग मोही भयो बेनु बन आगी दुसह दहा दुख दूषण भागी, सुनी बहुरी मातु मृदु भवानी सील सन्हे सरल रसा सानी। तो यहाँ भी वही बात कह रहे हैं कि किस तरह से सादर के साथ वो स्नेह के साथ है, वो जो हर एक उस बात को सराह रहे हैं, इस बात पे बल दे रहे हैं कि इस पद में हम देख रहे हैं कि किस तरह से शब्द शक्ति को लेकर ये बता रहे हैं कि धिक मोही भयो बेनु बन आगे दुसह दहा दुख दूषण भागी, कि इसमें अनुप्रास के माध्यम से शब्द शक्ति को कितनी खूबसूरती से इसमें बताया है कि मुझे धिक्कार है, मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ और कठिन दहा दुख और दोषों का भागी बना। तो बांस के वन में आग उत्पन्न होने का मैं माध्यम बना, उस तरह से हुआ। तो ये जो भावा है वो अपने आप में अर्थों, जैसे कि अंग्रेजी में भी उदाहरण के साथ बताया है कि द साउंड शुड सीम एन इको टू द सेंस, कि शब्द ऐसे होने चाहिए जिनमें अर्थों की गूंज से निकले। और इसमें भवभूति का उदाहरण देते हुए जैसे बताया है कि कूजंतु कुंज कुटीर कौशिक घटा। तो इसका तात्पर्य हुआ कि कुंज कुटीर जो शब्द आया है यहाँ अपने आप में ये भावार्थ जो है वो किस तरह से वल्कल या कहें कि चंद्रमा को सुशोभित करता हुआ भाव कहें, या कि ऐसा भाव है कि जो वैदर्भी रीति और प्रसाद गुण इन दोनों के वानगी लिए हुए जो भावार्थ है वो इसमें अभिव्यक्त हुआ है कि हाउ हाई हिज हाईनेस होल्ड हिज हाउलेड हेड। तो अर्थ चातुरी का अभाव है, उसके संबंध में शेक्सपियर की बात इसमें कही है कि हैवी शूटेड हैमर शोड। तो अनुप्रास की चातुर्यता को बार बार यहाँ जो लेखक है वो उस पर बल दे रहे हैं, उसकी अनुप्रास बिना प्रयास आ जाए, उसके द्वारा अर्थ में भी अधिक सौंदर्य बढ़ जाए तो वह सर्वथा ग्राह्य है, पर जिस अनुप्रास के पीछे अर्थ चातुर्य की हत्या हो जाए वह किसी काम का नहीं है। तो यहाँ उदाहरण देते हुए को रखते हैं कि इयम धिक मनोज्ञा वल्केले नापी तन्वे किमिविहि मधुराणा मंडन नाकृति नाम। तो इस पद में भी वो यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से वल्कल की शरीर के योग्य नहीं है और वल्कल वस्त्र जो हैं वो शरीर के योग्य नहीं, अलंकार की शोभा नहीं बढ़ा सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि जिस तरह से
भले ही वल्कल वस्त्र इसके शरीर के योग्य नहीं, तथापि यह इसके लिए अलंकार की शोभा नहीं कर रहा है। ऐसी बात नहीं। शिवाल काई से घिरा हुआ भी कमल मनोहर लगता है। काला कलंक भी चंद्रमा की शोभा को बढ़ाता है। यह कृशांगी शकुंतला वल्कल वस्त्रों से भी अधिक सुंदर प्रतीत होती है, क्योंकि सुंदर आकृतियों के लिए क्या वस्तु अलंकार नहीं होती। तो इस तरह की व्याख्या जो देते हुए कालिदास अपने पद में जब इस पूरे पद का अर्थ निकालते हैं तो इसमें यही बात निकल के आ रही है कि किमीव ही मधुराणा मंडन नाकृति नाम, कि क्या शोभा नहीं बढ़ा सकता है। अगर आपका चंद्रमा में कलंक है फिर भी वो शोभा बढ़ा रहा है, तो वो इसी भाव में कह रहे हैं कि कमल है वो काई में है लेकिन फिर भी मनोहर है। तो इस तरह की अनुप्रास की बनावट है वो उसको काव्य को उत्तम बनाती है। और अर्थ चातुर्य का ही दूसरा उदाहरण आगे देते हुए कहते हैं कि ललित लवंग लता परिशीलन कोमल मलय समीर। इसमें वो प्रसाद गुण विशिष्ट अनुप्रास जैसा है। प्रसाद गुणों की महत्ता अनुप्रास की तरह करते हुए वो इस पद में जब बता रहे हैं तो यहाँ भाव जो है वो भाव अपने आप में ललित लवंग लता कि हे सखी मलय पवन है वो लवंग पल्लवों से निकुंज वन को आलिंगित कर रहा है। तो ये अपने आप में ललित लवंग परिशिम कोमल मलय समीरे कि जो मलय पवन लवंग पल्लवों से निकुंज वन को पूरे वन को आलिंगित कर रहा है। ये भाव है अपने आप में प्रसाद गुण का विशिष्ट भाव है। और यही भाव है वो वैदर्भी रीति का अनुप्रास में बता रहे हैं। अलग अलग उसमें काव्य गुणों के हिसाब से चल रहे हैं। प्रसाद गुण में कैसा है, रीति आ गई प्रसाद रीति में कैसा है। और ऊपर हमने देखा कि अनुप्रास का उदाहरण है वो किस तरह से व्यंजना के रूप में या वक्रोक्ति के रूप में भी प्रस्तुत कर रहे हैं। तो वैदर्भी रूपी के रूप में भी जब उन्होंने उदाहरण दिया कि कुतो सह विचिस्त्वः यदि गता लोचनपथं त्वमापिता पीताम्बर पुरनिवास वितरसि त्वदुत्संगे गंगे पतति यदि कास्यतनुभूतां तदा मातः शातकृत्वपद लाभोक्ति लघु। तो इस भावार्थ में बता रहे हैं कि गंगे तुम्हारी लहर है, वो नेत्र पथ में आ जाए तो नरक पाप कहाँ, तुम जल रूप में भी में जो पी लो जाओ तो पीताम्बर सीधे कुछ वैकुंठ धाम में वास देती हो। तुम्हारी गोद में जो देहधारी मात्र का शरीर आ गिरे तो इंद्र के पद का लाभ भी बहुत थोड़ा है। तो यहाँ वैदर्भी रीति के माध्यम से देखिए इन्होंने व्यंजना की है। और अंत में जगन्नाथ पंडित जी क्या वो यवनी नवीनत कोमलांगी शयनीय यदि नियते कदंचित, इस उदाहरण के द्वारा आपने शब्द के आकर्षण की शब्द अलग अलग रूप में काव्य रूपों में इसको स्पष्ट करने का इसको प्रयास किया है। जहाँ हमने ऊपर के पद में देखा कि परमेश्वरः परिपाल्यो भवता भवता भी दो हम जो पद पढ़ा उसमें भी यही चीज़ भावार्थ है कि हे इंद्र, हे वामन, हे रक्षा राक्षसी कुल के शत्रु, हे सूर्य चंद्र रूपी नेत्र वाले, आप जैसे प्रभु के दर्शन होने पे क्या संसार के प्रति उपेक्षा नहीं हो जाती, अर्थात अवश्य हो जाती है। तो ये एक चमत्कारिक रूप में आप इसमें बात को स्पष्ट करने का या बात को रखने का अपनी जब पद में पढ़ा कि किस तरह से प्रसाद गुण विशिष्ट अनुप्रास के रूप में आया कि परमेश्वर परिपालो भवता भवता पभी तो हम, तो वो वही कि हे परमेश्वर मत्स्य आदि अवतारों से अवतरित होकर पृथ्वी की सर्वदा रक्षा करने वाले परमेश्वर परिपालो भवता भवता भी तो हम, कि आप किस तरह से
इस पूरे सर्वदा रक्षा करने वाले आप द्वारा संसार के त्रिविध तापों से भय मुक्त रक्षा करने वाले आप हैं। तो ये सारा भाव जो शब्द के माध्यम से व्यक्त होता है, तो शब्द की जो आकर्षण शक्ति के अनेक उदाहरण संस्कृत के और भाषा के दोनों में पाए जाते हैं। और अधिक पल्लवित न कर केवल दिग्दर्शन मात्र, वो स्वयं इसमें कहते हैं कि वो बालकृष्ण जी कहते हैं कि मैं इसको अधिक पल्लवित न कर, सिर्फ एक उदाहरण के रूप में, सिर्फ एक दिशा निर्देश के माध्यम से यहाँ आपको इस निबंध के माध्यम से ये चीज़ बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये पूरा जो अब हमने पढ़ा ये निबंध है, इसमें पूरे में यही शब्द की आकर्षण शक्ति को लेकर लिखा गया है।